कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइज, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बता दिया था कि आज के इस सेशन में मैं आपको जेस्ट और TIFR के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल फंक्शंस में हमें क्या क्या ज़रूरी है इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए, वो मैं आज आपको बता दूंगा और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा कि किस तरीके से आप उस क्वेश्चंस को, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे। कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको उन स्पेशल फंक्शन से रिलेटेड पता होनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट उसे छोड़ देते हैं, लेकिन देखा है हर साल उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सबसे पहला जो स्पेशल फंक्शन जो आपको पता होना चाहिए वो है बेसल फंक्शन या बेसल पॉलिनोमियल। बेसल्स पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म जो है, क्योंकि कोई भी जो पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे, चाहे वो बेसल हो, लेजेंड्रे हो, या आप बर्नौली पॉलिनोमियल हो या ऑयलर पॉलिनोमियल है, वो एक बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन से ही आती है। वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सोल्यूशंस होते हैं। तो आपको बेसल में जो पता होना चाहिए, बेसल पॉलिनोमियल में बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? वो बेसिकली होती है x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस x² माइनस n² y इज इक्वल टू 0। इसे हम बोलते हैं बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। तो जो इसका सोल्यूशन होता है, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सेकंड ऑर्डर वेरिएबल कोएफिशिएंट का जो इसका सोल्यूशन होता है, उसे ही हम बोलते हैं बेसल फंक्शंस या बेसल पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n, जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। Jnx इसी का सोल्यूशन होता है बेसिकली। तो Jnx जो होता है आपका समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r 1 अपॉन r फैक्टोरियल और अंडर रूट n प्लस r प्लस 1 और ब्रैकेट x/2 की पावर n प्लस 2r। तो ये बेसिकली आपका बेसल फंक्शन है ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। ये ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पर। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको सिंपल यहाँ पर बोल देगा कि मतलब n इज इक्वल टू 0 पे बताइए कितना होगा। n इज इक्वल टू 0 बोल देगा, बोले x क्यूब का कोएफिशिएंट बताइए कितना होगा। तो आप इस समेशन की मदद से वो चीज़ निकाल पाएंगे। लेकिन देखा जाता है कि इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली रिकरेंस रिलेशन और ऑर्थोगोनैलिटी पे आता है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि रिकरेंस रिलेशंस आपको क्या क्या पता होने चाहिए बेसल पॉलिनोमियल से रिलेटेड। रिकरेंस रिलेशन, सबसे पहला रिलेशन जो आपको पता होना चाहिए वो है जो d/dx है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ Jnx मल्टीप्लाई में x की पावर n का, वो x की पावर n j माइनस n x होता है, ठीक है। x की पावर n Jnx का जो डिफरेंशिएशन होता है वो x की पावर n j माइनस n माइनस 1 x हो जाता है, ठीक है। तो पहला रिकरेंस रिलेशन आप यहाँ, अब देखिए n-1 तो अब बस आपको यहाँ पर पुट करना है और आप निकाल सकते हैं। तो ये पहला रिकरेंस रिलेशन जो आपको ध्यान में रखना है कि Jnx x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होगा वो x की पावर n Jn-1 x होगा। जो दूसरा रिकरेंस रिलेशन आपको पता होना चाहिए वो है d/dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर माइनस n Jnx इज इक्वल टू होगा माइनस x की पावर माइनस n Jn+1 x। कभी कभी डायरेक्टली रिकरेंस रिलेशन ही पूछ लेते हैं वो लोग, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको हर एक पॉइंट को नोट कर सकते हैं साथ साथ। तीसरा रिकरेंस रिलेशन जो आपको पता होना चाहिए वो है Jnx इज इक्वल टू x अपॉन 2n Jn-1 x प्लस Jn+1 x। तो ये आपका तीसरा रिकरेंस रिलेशन है, यानी कि बेसिकली आप Jnx को समेशन ऑफ Jn-1 और Jn+1 लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई भी करने के लिए आ सकता है, ठीक है। जैसे बोल देगा कि एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ आपको, बोल देगा J31 प्लस J51 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आप लगा सकते हैं रिलेशन। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 4 हो जाएगी और x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं बेसिकली कि क्या इसका सोल्यूशन होने वाला है। तो आप क्लियर सी बता सकते हैं ये हो जाएगा J4 1 के बराबर। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फोर्थ रिकरेंस रिलेशन जो होगा आपके पास वो होगा, आप फिर से Jnx को लिख सकते हैं 1/2 Jn-1 x प्लस माइनस Jn+1
एक्स, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, इसलिए रिकरेंस रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ रिकरेंस रिलेशन है आपके पास जे एन एक्स इज इक्वल टू एन बाई एक्स जे एन एक्स माइनस जे एन प्लस वन एक्स। ठीक है, तो ये मतलब कुछ भी आ सकता है, कोई भी चीज़ आपको बस इतना ध्यान रखना है, इन रिलेशंस में से कोई एक रिलेशन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। लास्ट रिकरेंस रिलेशन जो आपको पता होना चाहिए वो है जे एन प्लस वन एक्स इज इक्वल टू होता है 2n बाई एक्स जे एन एक्स माइनस जे एन माइनस वन एक्स। तो ये कुछ रिकरेंस रिलेशन जो है जो आपको ध्यान रखने, हमेशा कुछ भी आ सकता है आपसे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल से समझाया है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको n और x आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हो सकता है, नहीं तो वो डायरेक्ट इन्हीं में से कोई एक रिलेशन भी पूछ सकता है। फिर हम बात करते हैं इसके बाद कि जो जनरेटिंग फंक्शन होता है, बेसिकली जो जनरेटिंग फंक्शन होता है वो क्या होता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही मतलब फेमस है और आ भी सकता है, वो है सेवंथ, वो है आपके पास जे हाफ की वैल्यू कितनी होती है। तो जे हाफ की वैल्यू ध्यान रखिएगा हमेशा, जे हाफ की वैल्यू होती है 2/πx साइन एक्स। तो जे माइनस हाफ की कितनी हो जाएगी, बस आपको कॉस कर देना है यहाँ पर। तो जे माइनस हाफ एक्स की वैल्यू होती है 2/πx कॉस एक्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप डिराइव नहीं करेंगे एग्जाम में, आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा, आपको डायरेक्ट पता लगाना होगा। तो इसलिए जे हाफ की वैल्यू साइन एक्स और जे माइनस हाफ की वैल्यू कॉस एक्स। इसके बाद जो आपको जनरेटिंग फंक्शन पता होना चाहिए, जनरेटिंग फंक्शंस, जनरेटिंग फंक्शन फॉर बेसल पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो बेसल पॉलिनोमियल का जो जनरेटिंग फंक्शन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा टी की पावर n जे एन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x बाई टू टी माइनस वन बाई टी, टी माइनस वन बाई टी। तो ये जनरेटिंग फंक्शन होता है बेसल पॉलिनोमियल के लिए। तो आप इसकी मदद से भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, जैसे बोल देगा कि बताइए टी की पावर 3 का क्या कोएफिशिएंट होगा, x की वैल्यू दे देगा वो आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो जनरेटिंग फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब जनरेटिंग फंक्शन फॉर बेसल पॉलिनोमियल, ऐसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जनरेटिंग फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप कहीं पर नोट भी करके रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके बाद की बात करें कि जो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन होता है वो क्या है बेसल पॉलिनोमियल के लिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन वो है अगर आपके पास इस तरीके से इक्वेशन होती है 0 से 1 x जे एन अल्फ़ा एक्स जे एन बीटा एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर ये चीज़ जो होती है ये 0 होती है और ये हाफ जे एन प्लस वन अल्फ़ा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अगर अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा है तो वो 0 होगा, और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा है तो वो इसके बराबर होता है। तो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन ये है कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ 0 तभी होगी जब आप अल्फ़ा और बीटा नॉट इक्वल टू है, यानी मान लीजिए जे 2x है और ये जे 3x है, तो उस केस में ये 0 हो जाएगा, तो वो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। अदरवाइज इक्वल है, जैसे जो 2x तब ये 0 नहीं होगा, तब आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जे एन प्लस वन अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये बेसल पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं लेजेंडरी पॉलिनोमियल की। अगर हम बात करें लेजेंडरी पॉलिनोमियल की, तो लेजेंडरी पॉलिनोमियल भी एक तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सोल्यूशन होता है, लेकिन मैं इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही कम कभी कभी क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के। आपको बेसिकली पॉलिनोमियल्स पता होने चाहिए, जैसे अभी मैंने यहाँ पर जे एन एक्स बताया है, उसी तरीके से लेजेंडरी पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं पी एन एक्स से। तो पी एन एक्स जो होता है आपके पास अकॉर्डिंग टू रॉड्रिग्यूज फॉर्मूला, इसे हम एक्सपैंड करते हैं, वो है 1/n फैक्टोरियल 2 की पावर n dn ओवर dxn, और ये x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। तो ध्यान रखिएगा कि अगर p1x आता है तो d1x अपॉन में dx, तो इस तरीके से निकाला जाएगा आपका जो भी वैल्यू है। वो डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p01 या फाइंड द वैल्यू ऑफ p01 प्लस p11, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लेजेंडरी पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन आप ये याद रखेंगे। इसके अलावा भी यहाँ पर भी कुछ रिकरेंस रिलेशंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं।
अगर हम इसको समेशन के फॉर्म में लिखें तो समेशन के फॉर्म में ये लिखा जाता है, थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है इसलिए मैंने वो छोटा वाला आपको बता दिया कि r इज इक्वल टू 0 से n तक, और ये -1 की पावर r 2n माइनस 2r फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और n माइनस 2r फैक्टोरियल और ये x की पावर n माइनस 2r। तो बेसिकली इतना कुछ बड़ा एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आप ये पीछे वाला एक्सप्रेशन ध्यान रखिए और इसकी मदद से आप कोई सा भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जनरली आएगा एक ना एक कोई पॉलिनोमियल के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो रिकरेंस रिलेशन आपको ध्यान रखना है, रिकरेंस रिलेशन इसमें भी पहला है कि Pn माइनस एक्स जो होता है वो -1 की पावर n Pnx होता है, सबसे सिंपलेस्ट वे में, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। जो दूसरा रिकरेंस रिलेशन आपको ध्यान रखना है वो है n प्लस वन P n प्लस 1 x इज इक्वल टू होता है 2n प्लस 1 और ये Pnx माइनस n Pn माइनस 1 x, ठीक है। जो तीसरा रिकरेंस रिलेशन आपको ध्यान रखना है वो है n Pnx इज इक्वल टू n P डैश nx माइनस P डैश n माइनस 1 x। यहाँ पर P डैश वही है, डिफ्रेंशिएशन वाला टर्म है, तो ध्यान रखिए डिफ्रेंशिएशन भी पूछ सकता है आपसे। एंड फोर्थ रिकरेंस रिलेशन जो आपको ध्यान रखना है वो है 2n प्लस 1 Pnx इज इक्वल टू P डैश n प्लस 1 x माइनस P डैश n माइनस 1 x। तो ये रिकरेंस रिलेशन है और इसमें कुछ और रिकरेंस रिलेशन है बट मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो आउट ऑफ दी सिलेबस है, एक तरीके से वो आपसे नहीं पूछा जाएगा जनरली। तो ये 4 रिकरेंस रिलेशन है। फिर अगर हम बात करें इसके जनरेटिंग फंक्शन की तो इसका भी जनरेटिंग फंक्शन आपको पता होना चाहिए। जनरेटिंग फंक्शन जो है इस लेजेंडरी पॉलिनोमियल का वो है 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। यह है इसका जनरेटिंग फंक्शन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी t की पावर n Pnx, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसका जनरेटिंग फंक्शन है। इसी से आप बहुत सारे इसके जो फंक्शंस हैं जो Pnx है वो जनरेट कर सकते हो, जैसे कि वहाँ पर भी e की पावर x/2 t माइनस 1/t था, वैसे यहाँ पर भी इसका एक जनरेटिंग फंक्शन है कुछ रिकरेंस। अब हम बात करें ऑर्थोगोनैलिटी की, तो इस केस में जो ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन है वो इंटीग्रेशन -1 to 1 Pmx Pnx dx, ये चीज़ 0 होती है जब m बराबर n होता है और ये चीज़ 2/2n प्लस 1 होता है, और सॉरी ये अनइक्वल है, ये जब बराबर होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर n और m बराबर नहीं है तो ये चीज़ 0 होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है और शायद मैं अभी एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको प्रीवियस में जो इसी से रिलेटेड आया हुआ है। और अगर m बराबर n है तो आप डायरेक्टली 2/2n प्लस 1 कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू, m की वैल्यू नहीं, n की वैल्यू, ठीक है। तो ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन हो गई आपकी। तो ये लेजेंडरी पॉलिनोमियल में आपको इतना ही पता होना चाहिए, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, जनरेटिंग फंक्शन, रिकरेंस रिलेशंस और पॉलिनोमियल एक्सपेंशन का एक्सप्रेशन, ठीक है। इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। फिर बेसल मैंने बता दिया। अब 2 इंपॉर्टेंट और पॉलिनोमियल हैं जो कि जनरली जो बुक रेफर करते हैं उसमें नहीं होता है, बट जो फॉरेन की किताबें होती है उसमें होता है। वो है एक ऑयलर पॉलिनोमियल और एक बर्नौली पॉलिनोमियल। तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं 2-3, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या आप लोग TIFR GS 5 मार्च को देने जा रहे हैं और आप लोग सर्च कर रहे हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिनी मॉक टेस्ट के साथ साथ एक कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराया जाए, क्योंकि मॉक टेस्ट किसी भी प्रिपरेशन को जांचने के लिए, लेवल चेक करने के लिए बहुत ही ज़रूरत होता है। तो अनअकैडमी ने स्टार्ट किया आप लोगों के लिए पहले मिनी मॉक टेस्ट, जो कि आज से 21 फरवरी संडे से स्टार्ट हुआ है। आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ इन्होंने स्टार्ट किया है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं दोनों के दोनों टेस्ट सीरीज़। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों का ही ज्वाइनिंग लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ज्वाइन करिए और 1 भी रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे कम्प्लीटली जो है फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इसको इजी एक्सेस करने के लिए अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसे भी डाउनलोड करना मत भूलिए और अपना जो प्रिपरेशन है उसे चेक करिए। जो भी चीज़ है और जो रिवीजन सीरीज़ है उसके लिए भी मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन करिए और अपना प्रिपरेशन जो है उसको देखिए कितना आपने किया हुआ है और कितना आपने नहीं किया है, वो लोग इसको भी कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। और जो कोड है मेरा 1000 उसे भी यूज़ करना मत भूलिए। थैंक यू। हम बात करें बर्नौली और ऑयलर की, तो दोनों में कहीं ना कहीं एक रिलेशन भी है।
तो इसलिए मैं दोनों को एक साथ लिख के बता देता हूँ आपको। एक और है हर्मिट पॉलिनोमियल, जो आपको एच के दास में हमेशा मिल जाएगा। तो 3 चीज़ें आप वहाँ से देख लेना, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता ही रहा हूँ। 3 चीज़ें क्या, आपका जनरेटिंग फंक्शन क्या है हर्मिट का, और आपका उसका ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन और रिकरेंस रिलेशन, आप उसे देख सकते हैं एच के दास में। तो बर्नौलीज की बात करें तो बर्नौलीज का सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सप्रेशन है वो है bn(x), bn से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो bn(x) इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 से n तक nck और bn माइनस k x की पावर n। ठीक है, तो ये बर्नौली का एक्सप्रेशन है। इसका जो जनरेटिंग फंक्शन होता है, जनरेटिंग फंक्शन ही आपको जनरली ध्यान रखना है, वो है t e की पावर xt ओवर e की पावर t माइनस 1, और ये समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी bn(x) t की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। तो ये जनरेटिंग फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको आप कहीं पर नोट कर लें, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि बर्नौली से क्वेश्चन आए थे 3-4 साल पहले, हो सकता है कि वो बर्नौली के ऊपर दोबारा एक क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, ये इसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हो गया, ये जनरेटिंग फंक्शन हो गया बर्नौली पॉलिनोमियल के लिए। अब अगर हम बात करें यहाँ पर डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में, तो डिफरेंशियल जैसे कि अभी मैंने आपको लेजेंड्रे का बताया था, तो उसको हम लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसका डिफरेंशियल ऑपरेटर, जो जिसे हम बोलते हैं d इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज इक्वल टू d इज इक्वल टू ये, तो हम लिख सकते हैं कि जो bn(x) है वो bn(x) है आपके पास bn(x) इज इक्वल टू d x की पावर n ओवर e की पावर d माइनस 1। जनरली इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है आपसे पूछ ले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ बर्नौली पॉलिनोमियल, तो आपको पता रहेगा तो आप उसे टिक लगा सकते हैं। तो d इज नथिंग बट d ओवर dx x की पावर n e की पावर d माइनस 1, ये बर्नौली पॉलिनोमियल का डिफरेंशियल फॉर्म में है, जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी लेजेंड्रे के फॉर्म में आपको डिफरेंशियल फॉर्म बताया था। ठीक है, इसके बाद जो आपको पता होना चाहिए वो है कि जो इसके डिफरेंसेस हैं, रिलेशंस जो हैं वो क्या हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जो रिलेशंस हैं वो कुछ इस तरीके से, कुछ रिलेशंस होते हैं जैसे डिफरेंस रिलेशन होता है। ठीक है, कुछ आपके पास जो डेरिवेटिव रिलेशंस होते हैं। तो जो डिफरेंस रिलेशन है सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंस रिलेशन, डिफरेंस रिलेशन। तो डिफरेंस रिलेशन में क्या होता है बेसिकली कि जो डेल्टा bn(x) है वो बराबर होता है bn(x प्लस 1) माइनस bn(x), वो बराबर है n(x) की पावर n माइनस 1। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप फिर से आप कहीं पर नोट कर लें कि इसके ऊपर क्वेश्चन मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। तो आप इसे लिख सकते हैं। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जो b'(n(x) होता है, जो डिफरेंशिएशन होता है उसका, ये n bn माइनस 1 x के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ट्रांसलेशन भी होती है एक चीज़, इसमें ट्रांसलेशन का भी एक रिलेशन होता है, हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है। bn(x प्लस y) वो होता है समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n तक nck bkx और ये y की पावर n माइनस के आ सकता है। जस्ट मतलब एक तरीके से, मतलब हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि वो आ जाए, तो हम उसे छोड़ नहीं सकते। फिर कुछ सिमेट्रीज रिलेशंस होते हैं जैसे bn(1 माइनस x) जो होता है वो माइनस 1 की पावर n bn(x) होता है, और यहाँ पर कंडीशन है कि n हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली एक और रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि bn(x) जो है वो माइनस 1 की पावर n bn माइनस x की पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर एक लास्ट रिलेशन जो है वो है bn(½ की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1/2 की पावर n माइनस 1 और ये माइनस 1 bn होता है। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशंस जो हैं वो बर्नौली पॉलिनोमियल से रिलेटेड मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये रिलेशन डिफरेंस वाला है, फिर डिफरेंशिएशन वाला भी है। बेसिकली आप सभी को ही आप नोट कर लें कहीं पर, क्योंकि हो सकता है किसी भी एक रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। अब हम लास्ट एक पॉलिनोमियल और है, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, वो है ऑयलर पॉलिनोमियल। ऑयलर पॉलिनोमियल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, जैसे जनरेटिंग फंक्शंस वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डायरेक्टली जनरेटिंग फंक्शन से ही शुरू करते हैं, तो ऑयलर पॉलिनोमियल के लिए जो जनरेटिंग फंक्शन हम यूज़ करते हैं वो है हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन, वो है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी
ई एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो ई एन एक्स टी की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 ई की पावर एक्स टी ओवर एक्स ई की पावर टी प्लस 1। देखिए कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऊपर यहाँ नीचे माइनस हो गया और 2 की जगह ई टी की जगह 2 आ गया है, ठीक है। तो ये जनरेटिंग फंक्शन हो गया। हम इसके एक्सप्लिसिट फॉर्म्स की वगैरह के बारे में बात नहीं करते क्योंकि जनरली आएगा ही नहीं, हम सीधा बात करते हैं रिलेशंस की। तो सबसे पहला रिलेशन है वो है डिफरेंस रिलेशन। तो डिफरेंस रिलेशन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। पहला रिलेशन, सबसे पहला रिलेशन जो ई एन है, ई एन एक्स जो है वो 2 की पावर एन ई एन हाफ के बराबर है, ठीक है, या सॉरी एक्स नहीं, ई एन हाफ के बराबर है, ठीक है, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन जो डिफरेंस रिलेशन है वो है डेल्टा ई एन एक्स जो होगा वो ई एन एक्स प्लस 1 माइनस ई एन एक्स, ये बराबर होगा 2 एक्स की पावर एन माइनस ई एन एक्स, ठीक है, इसके बराबर होता है ये, ध्यान रखिएगा ये चीज़। और जनरली आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ई एन एक्स प्लस 1 है और प्लस ई एन एक्स है वो बराबर होगा 2 एक्स की पावर एन के, ठीक है। एक ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसे नोट कर सकते हैं कहीं पर। ये कोई भी किसी भी रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और डायरेक्टली जैसे रिलेशन पता होगा वही सॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। और भी जैसे बहुत सारे रिलेशन है यहाँ पर कि ई डैश एन एक्स होगा वो एन ई एन माइनस 1 एक्स के बराबर होगा। इसमें भी सिमेट्री रिलेशन है सेम एज दी बर्नौली। वो क्या है कि ई एन 1 माइनस एक्स जो होगा वो माइनस 1 की पावर एन ई एन एक्स के बराबर होगा, ठीक है। और इसमें भी कुछ वो एक लास्ट रिलेशन और मैं आपको बता देता हूँ, वो है ई एन माइनस एक्स ई एन माइनस एक्स माइनस 1 की पावर एन जो होगा वो माइनस ई एन एक्स प्लस 2 एक्स की पावर एन, ये लास्ट रिलेशन था, ठीक है। तो इन्हीं सब किसी एक रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हम फटाफट कुछ 2-3 प्रॉब्लम्स देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के जो हैं, और फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते अगर आप उसे करते इन्हीं सब रिलेशंस की मदद से। तो ये जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले सामने दिख रहा है, आप इसे पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, मैंने इसे पढ़ा है। ये जस्ट 2015 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है द बर्नौली पॉलिनोमियल बी एन एस आर डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसे हम सॉल्व करते हैं। गाइस अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो हमें पता है सबसे पहले कि हालांकि एक्सप्रेशंस तो हमें दिए ही हुए हैं, लेकिन फिर भी कि एक्स ई की पावर एक्स एस ई की पावर एक्स माइनस 1 जो होगा वो समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी बी एन एक्स की पावर n ओवर n फैक्टोरियल होगा। अब हम क्या कर देते हैं, रिप्लेसिंग s बाई 1 माइनस एस कर देते हैं, ठीक है, यानी s को हम 1 माइनस एस से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x ई की पावर x 1 माइनस एस ओवर ई की पावर x माइनस 1, और ये समेशन n इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी बी एन, हालांकि s होगा, सॉरी, ये 1 माइनस एस एक्स की पावर n ओवर s की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। अब देखिए हमने अभी आपको एक रिलेशन बताया था कि बी एन 1 माइनस एस जो होता है वो माइनस 1 की पावर n बी एन एस होता है, ठीक है। तो बस हमें इसको इससे रिप्लेस करना है, बाकी चीज़ें रिमेन्स अनचेंज होंगी। दिखा देता हूँ, तो ऑप्शन जब आप मैच करोगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर माइनस एस नहीं आएगा बी के साथ, एस ही आएगा, माइनस 1 की पावर n आएगा और प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल नहीं होगा, बाकी सब चीज़ वैसे ही वैसी रिमेन्स अनचेंज रहेंगे। तो आप करेक्ट ऑप्शन कह सकते हैं, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ठीक है। तो एक और प्रॉब्लम हम करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है ये जस्ट 2019 का क्वेश्चन है। ये ऑयलर पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। कह रहा है द ऑयलर पॉलिनोमियल आर डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E52 एंड E53। बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको डिफरेंस रिलेशन बता दिया है। क्या होता है कि ई एन एक्स प्लस 1 माइनस का ई एन प्लस का ई एन एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर n होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए क्या करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिलेशन मैंने बिल्कुल परफेक्टली मेरे को याद है। यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखें कि n की वैल्यू तो 5 है फिक्स यहाँ, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, E52 प्लस E53। तो यहाँ अगर आप एक चीज़ देखें तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि ये रिलेशन बिल्कुल सही बैठे, तो x की वैल्यू 2 होनी चाहिए जो कि ये सही रिलेशन बैठे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, E52 प्लस E53 इज़ नथिंग बट 2 इंटू 2 की पावर, और n की वैल्यू कितनी है 5।
तो n की वैल्यू 5 हो गई आपके पास, तो 32 इंटू 64, तो 64 इसका सही आंसर था। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, इसमें आपको पता है कि न्यूमेरिकली टाइप करना होता है, न्यूमेरिकली मतलब लिखना होता है हमें पेपर में जो आंसर शीट आती है, तो इसीलिए यहाँ पर 64 इसका सही आंसर है। आपको इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम मिलता है आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, जितने भी रिलेशन मैंने बताए हैं उसी रिलेशन से, और बर्नौली और ऑयलर पे ज़्यादा फोकस करिए, जो भी रिलेशन बताया उसको नोट कर लीजिए कहीं पर और उसको रिवाइज करते रहिए ताकि एग्जाम में आप भूलें नहीं, ठीक है। तो ऑयलर और पॉलिनोमियल बर्नौली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी लेजेंड्रे और बेसल भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि वो इस बार ऑयलर पर ना पूछ के बेसल पे पूछ ले, तो ये सारे रिलेशंस आप नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और कोई रिवीजन करेंगे जो इंपॉर्टेंट छूट गए हैं जो टॉपिक्स जेस्ट के, लेकिन मैंने पर्टर्बेशन थ्योरी, लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। कुछ चीज़ें जो है जैसे मैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, तो कमेंट करिए कि प्रोबेबिलिटी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।